महाशिवरात्रि 2026 शुरू हो चुकी थी। लोग मंदिरों में जाकर महादेव की पिंडी का अभिषेक कर रहे थे। घंटियों और मंत्रों से पूरा शहर गूंज रहा था। उसी पावन रात जब सब भक्ति में लीन थे, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा किनारे बने एक पुराने पुलिस थाने के बाहर अपने आप खड़ा हो गया एक रहस्यमय त्रिशूल। न किसी ने रखा, न किसी ने आते देखा, और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वर्षों से दबा हुआ सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा त्रिशूल सच में होता तो क्या आप सच के साथ खड़े होते? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं यह पूरी रहस्यमयी कहानी। महाशिवरात्रि की रात थी। ठंडा सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। थाने की पुरानी इमारत जिसकी दीवारों ने सैकड़ों जुर्म और सच्चाइयां देखी थीं, उस रात कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर अजय रावत ड्यूटी पर थे। फाइलों का ढेर मेज पर फैला था और दिमाग में अधूरे केस घूम रहे थे। रात के ठीक 12 बजे अचानक बाहर से लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। संतरी घबरा कर उठा और तभी सबकी नजर थाने के गेट पर पड़ी। वहां एक त्रिशूल खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। त्रिशूल साधारण नहीं था, उसकी धातु पुरानी, लेकिन चमक अजीब थी। किसी ने उसे रखा नहीं था, फिर भी वह सीधा खड़ा था। इंस्पेक्टर अजय ने उसे छूना चाहा, लेकिन हाथ अपने आप रुक गया। उसी पल मंदिरों की घंटियों जैसी ध्वनि हवा में गूंज गई, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। सब पुलिस वाले सिहर गए। अजय ने आदेश दिया कि त्रिशूल को वहीं रहने दिया जाए। अजीब डर के साथ साथ मन में एक अनजानी शांति भी थी। सुबह होते ही खबर फैल गई। लोग थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई उसे भगवान शिव का संकेत मान रहा था, कोई डर रहा था। उसी दिन थाने में एक पुराना मर्डर केस फिर से खोला गया। फाइल को अनायास ही एक सिपाही उठाकर त्रिशूल के सामने रख गया। अजय ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में चौंकाने वाली बात हुई। केस से जुड़ा एक अहम गवाह खुद थाने आ गया, जो सालों से गायब था। उसकी गवाही से कहानी की दिशा बदल गई। अजय के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह संयोग था या कुछ और? रात को उन्होंने त्रिशूल के सामने बैठकर फाइलें देखनी शुरू की। जैसे ही कोई उलझा केस उसके सामने रखा जाता, दिमाग में नए सुराग उभर आते। कुछ मामलों में सपनों के जरिए संकेत मिलने लगे। हर बार महाशिवरात्रि की उस रात की याद ताजा हो जाती जब यह सब शुरू हुआ था। अजय जानता था कि अगर यह खबर ऊपर तक पहुंची तो त्रिशूल को हटा दिया जाएगा, लेकिन वह यह भी महसूस कर रहा था कि यह त्रिशूल न्याय का माध्यम बन रहा है। थाने की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद थी। किसी अनदेखी शक्ति ने जैसे न्याय की मशाल जला दी थी। लेकिन अजय को अंदाजा नहीं था कि यह शक्ति सिर्फ सच्चाई उजागर करने नहीं आई, बल्कि एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। उस रात अजय देर तक सो नहीं पाया। खिड़की से आती हवा में राख और चंदन की मिलीजुली खुशबू थी। उसने महसूस किया कि हर हल हुआ केस किसी कीमत की मांग करेगा। थाने की घड़ी टिक टिक करती रही, जैसे समय भी गवाही दे रहा हो। बाहर खड़ा त्रिशूल चांदनी में और भी रहस्यमय लग रहा था, मानो किसी मौन व्रत में बंधा प्रहरी हो। अजय ने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस रहस्य को समझे बिना पीछे नहीं हटेगा, चाहे परिणाम उसके अपने जीवन को बदल दें। दूसरी सुबह थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इंस्पेक्टर अजय रावत जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिपाही सामान्य बातचीत से ज्यादा फुसफुसा रहे थे। सबकी नजरें बाहर खड़े त्रिशूल पर टिक जाती थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह धातु का नहीं, बल्कि किसी जीवित चेतना का प्रतीक हो। अजय ने खुद को सख्त दिखाया, पर भीतर कहीं डर और श्रद्धा एक साथ जाग रहे थे। उस दिन एक और फाइल त्रिशूल के सामने रखी गई। यह एक गुमशुदगी का मामला था, जिसमें एक बच्ची सालों पहले गायब हो गई थी। जैसे ही फाइल रखी गई, अजय को अचानक तेज सिर दर्द हुआ। आंखें बंद करते ही उसे एक दृश्य दिखा। अंधेरी कोठरी, दीवारों पर नमी और बच्ची की कलाई में बंधा लाल धागा। उसने झटके से आंखें खोली, पसीना बह रहा था। अजय ने तुरंत टीम भेजी। शहर के पुराने इलाके में वही कोठरी मिली और बच्ची अब जवान जिंदा पाई गई। यह कोई इत्तेफाक नहीं रह गया था। थाने में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। कोई फूल चढ़ा जाता, कोई दूध। अजय ने सख्ती से रोक लगाई, क्योंकि थाना मंदिर नहीं बन सकता था, लेकिन त्रिशूल के प्रति सम्मान अपने आप बढ़ता जा रहा था।
उसी रात अजय ने रजिस्टर खोला और पिछले सभी हल हुए केसों की सूची बनाई। हर केस में एक समान बात थी, अपराधी के भीतर छिपा भय अचानक बाहर आ जाता था। अजय के पुराने मित्र सब इंस्पेक्टर वर्मा ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि यह सब अंधविश्वास भी हो सकता है और ऊपर से दबाव आएगा। अजय चुप रहा। वह जानता था कि सच और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पर उसे यह भी एहसास था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो कानून से बड़ा है पर न्याय के खिलाफ नहीं। महाशिवरात्रि के बाद तीसरी रात अजय ने सपने में एक साधु को देखा, जटाए, भस्म और आंखों में गहरी करुणा। साधु ने कहा, त्रिशूल न्याय को रास्ता दिखाता है, लेकिन उसे थामने वाले के हाथ शुद्ध होने चाहिए। अजय की नींद खुल गई। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे चेतावनी मिली हो। सुबह एक हाई प्रोफाइल केस थाने आया। एक रसूखदार नेता का नाम सामने था। अजय ने फाइल को देखा, फिर त्रिशूल की ओर देखा। पहली बार उसे डर लगा कि अगर उसने यह फाइल उसके सामने रखी तो परिणाम क्या होंगे। वह समझ गया कि अब परीक्षा सिर्फ अपराधियों की नहीं, उसकी अपनी भी होने वाली है। उसने आदेश दिया कि जांच ईमानदारी से होगी, चाहे दबाव कितना भी हो। भीतर कहीं डर था, पर त्रिशूल की छाया में खड़े होकर उसे साहस मिला। उसे महसूस हुआ कि यह शक्ति किसी पक्ष की नहीं, केवल सत्य की है। बाहर बादल घिर आए, बिजली चमकी और पहली बूंद गिरते ही अजय ने फैसला कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसकी कुर्सी जाए या उसका जीवन। यह रात उसके लिए एक नए युद्ध की शुरुआत बन चुकी थी, जिसमें न्याय और आत्मा दोनों दांव पर थे। अब निर्णय निकट। तीसरे दिन सुबह थाने के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं, कैमरे त्रिशूल की ओर घूम रहे थे। इंस्पेक्टर अजय रावत ने हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया। भीतर आते ही उनके सामने वही हाई प्रोफाइल केस रखा था, जिसमें सत्ता, पैसा और डर सब शामिल थे। फाइल उठाते समय उनके हाथ हल्के से कांपे। बाहर खड़ा त्रिशूल मानो सब देख रहा था। अजय ने गहरी सांस ली और फाइल उसके सामने रख दी। जैसे ही फाइल रखी गई, थाने की बत्तियां पल भर के लिए झपकी। हवा ठंडी हो गई। अजय को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसी क्षण उसे एक और दृश्य दिखा। काले पर्दों से ढका कमरा, मेज पर रखे नोटों के बंडल और एक कांपता हुआ आदमी जो फोन पर किसी से माफी मांग रहा था। अजय ने आंखें खोली। यह नेता का निजी बंगला था। उसने तुरंत छापा मारने का आदेश दिया। छापे के दौरान जो मिला उसने सबको हिला दिया। सबूत इतने साफ थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। नेता गिरफ्तार हुआ। खबर आग की तरह फैल गई। सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। अजय को ऊपर से फोन आने लगे। दबाव, धमकियां और लालच सब आजमाए गए, लेकिन हर बार जब उसका मन डगमगाता, वह बाहर जाकर त्रिशूल को देखता, उसे अजीब शांति मिलती। उसी रात अजय को फिर सपना आया, वही साधु, लेकिन इस बार चेहरा गंभीर था। साधु ने कहा, न्याय की राह अकेली होती है। त्रिशूल राह दिखा सकता है, लेकिन बोझ तुम्हें ही उठाना होगा। अजय ने पूछा, क्या इसका अंत होगा? साधु मुस्कुराया, हर परीक्षा का अंत होता है, पर हर अंत नई शुरुआत भी है। सुबह होते ही थाने में अजीब सन्नाटा था। सिपाही अजय से नजरें चुरा रहे थे। उसे पता चला कि उसके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। वही लोग जिनके केस खुले थे अब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अजय ने खुद को आईने में देखा। थका चेहरा, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने फाइलें समेटी और काम में जुट गया। दोपहर को एक बुजुर्ग महिला थाने आई। कांपते हाथों से उसने एक पुरानी शिकायत निकाली। उसका बेटा सालों पहले पुलिस हिरासत में मरा था। केस दबा दिया गया था। अजय ने फाइल ली और बिना सोचे त्रिशूल के सामने रख दी। अचानक एक सिपाही टूट गया। वह रोने लगा और सच उगल दिया। वर्षों से दबा सच बाहर आ गया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अजय के पैर छूने चाहे, लेकिन अजय ने उसे थाम लिया। उस शाम अजय समझ गया कि यह त्रिशूल सिर्फ बड़े केसों के लिए नहीं, बल्कि उन अनसुनी आवाजों के लिए भी है। लेकिन कीमत बढ़ती जा रही थी। घर लौटते समय उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरे में छाया हिली। यह सिर्फ शुरुआत थी। अब खतरा सीधे उसके दरवाजे तक आने वाला था और त्रिशूल की परीक्षा अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय रावत अपने क्वार्टर में थे, लेकिन मन थाने में ही अटका हुआ था। खिड़की के बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही सघन लग रहा था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। अजय सतर्क हो गए। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंजी। शीशा टूट गया। अजय जमीन पर झुक गए। हमला साफ था। यह चेतावनी थी
या आखिरी कोशिश। सुबह होते ही मामला साफ हो गया। ऊपर से आदेश आया कि अजय को तुरंत लाइन हाजिर किया जाए। वजह, जांच में अनियमितताएं। अजय मुस्कुरा दिए। उन्हें अंदाजा था कि यह दिन आएगा। वे थाने पहुंचे, वर्दी उतारी और आखिरी बार बाहर खड़े त्रिशूल को देखा। उसी समय एक अजीब घटना हुई। थाने के बाहर जमा भीड़ अचानक शांत हो गई। हवा तेज चली और त्रिशूल की नोक से हल्की सी आवाज आई, जैसे धातु रो रही हो। लाइन हाजिर होने के बावजूद अजय का दिल नहीं माना। उसी दिन एक सिपाही चुपके से उसके घर आया। उसने बताया कि थाने में एक आखिरी फाइल आई है जिसे कोई हाथ नहीं लगा रहा। मामला सामूहिक दंगे का था जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे और असली गुनहगार खुले घूम रहे थे। सिपाही ने कहा, सर, जब तक आप थे हमें डर लगता था, लेकिन अब। अजय चुपचाप उठे। उसने फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में अजय थाने पहुंचा। गेट बंद था, लेकिन संतरी ने बिना सवाल किए रास्ता दे दिया, जैसे सब पहले से तय था। अजय ने वह फाइल उठाई और धीरे से त्रिशूल के सामने रख दी। उसी क्षण बिजली कड़की। थाने की बत्तियां जल बुझने लगीं। अजय के सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। भीड़, आग, चीखें और पर्दे के पीछे खड़े चेहरे। उसने सब देख लिया। अगले ही दिन अजय ने सारे सबूत एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दिए। मीडिया में भूचाल आ गया। बड़े नाम सामने आए। सरकार को झुकना पड़ा। जांच दोबारा शुरू हुई। अजय को वापस बुलाने की बात होने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, अब यह लड़ाई मेरी नहीं, सच्चाई की है। महाशिवरात्रि की अगली रात आई। ठीक 12 बजे थाने के बाहर जमा लोग देख रहे थे। अचानक त्रिशूल जमीन से अपने आप निकला और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। न कोई आवाज, न कोई चमक, बस एक गहरी शांति। लोग सन्न रह गए। अजय दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। उसी पल अजय को एहसास हुआ कि परीक्षा पूरी हो चुकी है। त्रिशूल ने अपना काम कर दिया था। अब न्याय की जिम्मेदारी फिर इंसानों के हाथों में थी। लेकिन सवाल यह था, क्या इंसान उस जिम्मेदारी के काबिल थे? अजय ने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के पीछे छिप रहा था। एक अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन अंतिम उत्तर अब भी बाकी था। त्रिशूल के लुप्त होने के बाद शहर धीरे धीरे अपनी पुरानी चाल में लौट आया, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा। थाने की दीवारें वहीं थीं, मेजें वहीं, फाइलें वहीं, पर हवा में कुछ बदल चुका था। इंस्पेक्टर अजय रावत अब वर्दी में नहीं थे, लेकिन लोग आज भी उन्हें साहब कहकर बुलाते थे। वह हर सुबह उसी थाने के सामने से गुजरते जहां कभी त्रिशूल खड़ा था और एक पल के लिए रुक जाते। वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी, लेकिन अजय को लगता था जैसे न्याय की एक अदृश्य छाया अब भी वहीं खड़ी हो। जिन केसों की फाइलें बरसों से धूल खा रही थीं, वे सब दोबारा खुले। कई अफसर बदले गए, कई निलंबित हुए, कुछ ने आत्म स्वीकार किया, कुछ भाग गए। शहर ने पहली बार देखा कि व्यवस्था भी डर सकती है। लोग आपस में कहते थे कि त्रिशूल चला गया, लेकिन उसका असर रह गया। हर थाने में ईमानदारी की चर्चा होने लगी। डर के साथ साथ एक उम्मीद ने जन्म लिया। अजय ने खुद को समाज सेवा में लगा लिया। वह पीड़ितों की मदद करता, गवाहों को हिम्मत देता और युवाओं को कानून की पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। कई बार लोग उससे पूछते, क्या सच में वह त्रिशूल भगवान शिव का था? अजय बस मुस्कुरा देता। उसके लिए वह धातु नहीं, एक कसौटी थी, एक आईना जिसमें इंसान को अपना असली चेहरा दिखता है। एक साल बाद महाशिवरात्रि फिर आई। उसी रात अजय थाने के बाहर अकेला खड़ा था। कोई भीड़ नहीं थी, कोई कैमरा नहीं, बस शांत अंधेरा और हल्की ठंड। ठीक 12 बजे उसे लगा जैसे हवा में वही चंदन की खुशबू घुल गई हो। कुछ पल के लिए जमीन हल्की सी चमकी, फिर सब सामान्य हो गया। अजय ने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, न्याय किसी वस्तु का मोहताज नहीं, वह साहस का परिणाम है। अजय समझ गया कि त्रिशूल का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह इसलिए नहीं आया था कि हमेशा के लिए थाने में रहे, बल्कि इसलिए कि इंसानों को याद दिला सके कि सच सामने लाने के लिए किसी चमत्कार से ज्यादा जरूरी है ईमानदार इरादा। अगर मन में डर नहीं और हाथ साफ हों, तो हर इंसान अपने भीतर का त्रिशूल जगा सकता है। सुबह हुई तो शहर जाग चुका था। अखबारों में महाशिवरात्रि की खबरें थीं, लेकिन त्रिशूल का जिक्र नहीं। शायद लोगों को अब उसकी जरूरत नहीं थी। अजय ने आखिरी बार थाने की इमारत को देखा और आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी नहीं थे, क्योंकि उसे पता था न्याय अब किसी एक जगह बंधा नहीं है। वह हर उस इंसान के साथ है जो सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है, और यही उस त्रिशूल की सबसे बड़ी जीत थी।